हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज assertion A, SiF6 2 minus is known but SiCl6 2 minus is not. Reason are: size of F is small and its lone pair of electrons interact with d orbitals of Si strongly. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. And option E, both A and R are false. So इस क्वेश्चन में हमें assertion given है कि SiF6 2 minus is known but SiCl6 2 minus not. और उसका रीजन गिवन है कि जो साइज होती है फ्लोरीन की वो स्मॉल है और जो फ्लोरीन का लोन पेयर है वो डी ऑर्बिटल्स ऑफ सिलिकॉन के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करता है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन. सो हमारा जो स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ असर्शन गिवन है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो SiF6 2 माइनस आयन है वो नेचर में मिलता है बट SiCl6 2 माइनस आयन नेचर में नहीं मिलता है. अब इसका जो रीज़न है वो ये है कि जब हम SiF6 2 माइनस की बात करते हैं तो उस केस में जो फ्लोरीन है उसका जो साइज है वो स्मॉल है. इस कारण से वो सिलिकॉन एटम के अराउंड बहुत ही आसानी से अरेंज हो सकता है. यानी कि क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज है वो बहुत ही स्मॉल है, इस कारण से अगर हम फ्लोरीन को सिलिकॉन के अराउंड अरेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो आसानी से अरेंज हो जाता है. और दूसरा रीज़न ये है कि जो इंटरेक्शन होता है ऑफ लोन पेयर ऑफ फ्लोरीन, क्योंकि हम देख सकते हैं फ्लोरीन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो उसका जो इंटरेक्शन होता है विथ डी ऑर्बिटल्स ऑफ सिलिकॉन वो भी बहुत स्ट्रांग होता है. क्योंकि हम जानते हैं अगर हम सिलिकॉन का कन्फिग्रेशन देखें तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 14, यानी कि कन्फिग्रेशन आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 और यहाँ पे 3d सबशेल एम्प्टी है. सो इसी में फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और अच्छा इंटरेक्शन होता है. इस कारण से जो स्पीशीज है SiF6 2 माइनस वो नेचर में पाई जाती है. बट अगर हम यहीं पे SiCl6 2 माइनस की बात करें सो इस केस में हम जानते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं. इस कारण से एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करती है. यानी कि जो साइज होगी क्लोरीन की वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू साइज ऑफ फ्लोरीन. और क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन की जो साइज है वो ज़्यादा है सो इस कारण से जो हमारा सिलिकॉन है वो अच्छे से अकोमोडेट नहीं कर पाता इतने सारे क्लोरीन एटम्स को. इसीलिए होता क्या है कि जब हम SiCl6 2 माइनस आयन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस और रिपल्शन आता है, क्योंकि बहुत सारे क्लोरीन एटम्स एक साथ प्रेजेंट हैं और सिलिकॉन की जो साइज है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो अकोमोडेट कर पाए. सो स्टेरिक हिंड्रेंस और रिपल्शन क्रिएट होता है जिस कारण से ये आयन फॉर्म नहीं होता. और इसका एक और रीज़न जो हम देख सकते हैं कि जो इंटरेक्शन होता है ऑफ लोन पेयर ऑफ क्लोरीन विथ डी ऑर्बिटल्स ऑफ सिलिकॉन वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है. यहीं भी सेम रीज़न ही आएगा, क्योंकि रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है तो जो क्लोरीन है वो अपना लोन पेयर अच्छे से डोनेट नहीं कर पाता
टू d ऑर्बिटल्स ऑफ सिलिकॉन। सो इन दो रीजंस के कारण हमारे पास जो SiCl62- आयन है वो नेचर में नहीं पाया जाता। अब अगर हम हमारा असर्शन देखें तो उसने कहा है कि SiF62- इज नोन बट SiCl62- इज नॉट। सो ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा कि हमने देखा। अब रीजन कह रहा है कि जो फ्लोरीन की साइज है वो स्मॉल है और उसका लोन पेयर जो है वो अच्छे से इंटरेक्ट करता है विद d ऑर्बिटल्स ऑफ सिलिकॉन। सो ये भी बिल्कुल करेक्ट है एक्सप्लेनेशन, जैसा कि हमने देखा कि क्योंकि फ्लोरीन की साइज स्मॉल है इस कारण से वो आसानी से अरेंज हो पाता है और जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का वो d ऑर्बिटल के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करता है। यानी कि हमारे जो असर्शन और रीजन है वो दोनों करेक्ट हैं और जो रीजन है वो एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। सो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और फाइनली हमें लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।